चलिए, तो आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा। फिलहाल हम लोग अभी करनी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? करनी। और करनी कहते किसे हैं? तो वर्गमूल को। करनी का मतलब होता है वर्गमूल। करनी का मतलब क्या होता है? वर्गमूल। और करनी जो है, वर्गमूल जो है, वो रूट के अनुसार होता है। कैसा होता है? रूट। किसी भी नंबर पे रूट अंडर, अगर किसी भी नंबर पे रूट है तो वो करनी है। क्या है? करनी। अगर कोई नंबर रूट में है और उसका वर्गमूल हो रहा हो, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि रूट अंडर 4। क्या कहा? रूट अंडर 4। तो 4 का वर्गमूल कितना बार जाएगा? 2 बार जाएगा ना। ये करनी आपके नहीं थे, ये करनी नहीं है। ठीक है, जो बाहर ना जाए उसे हम लोग कहते हैं करनी। जो रूट में ही रहे उसे कहते हैं करनी। जिसका वर्गमूल ना हो वो हुआ करनी। ठीक, तो अभी फिलहाल हम लोग करनी का जोड़, घटाव, गुना, भाग किस प्रकार से करनी का बनाया जाता है वो पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा कि करनी का जो जोड़ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? करनी का जोड़ दिया हुआ है। ठीक, और देखिए सबसे पहले करनी में जो जोड़ दिया हुआ है ना, तो हमने कहा कि सबसे पहले रखा कि समान नंबर। कौन सा नंबर? समान नंबर। करनी में क्या हो? समान नंबर हो। अगर ऐसा रहेगा तो इसका जोड़ कैसे करेंगे, योग कैसे करेंगे, और जिनका अलग अलग मान रहेगा उनका योग कैसे करेंगे? तो ध्यान देना है। तो जब भी समान की बात करेंगे, जो बराबर होगा, जो नंबर समान होता है, वैसे करनी में हम लोग गिनते हैं कि इधर कितना करनी, कितना है? √6। एगो, कुछ नहीं तो एक। इसमें कितना है? कुछ नहीं तो एक। ये √6 एक बार और ये √6 एक बार, तो कितना बार हो गया जोड़ने पर? 2 बार √6। कोई दिक्कत? इसमें देखिए √5 और √5, ऐसा नहीं कि √10 नहीं करना इसे। इसमें करना क्या है? अच्छा, आप लोग कभी आम की कहानी सुने होंगे। जब हम आम को आम के साथ जोड़ेंगे, एक आम और एक आम, कितना आम हो गया? 2 आम। कहीं हम आम को इमली से जोड़ेंगे, जुड़ेगा? तो अलग आम अलग इमली, है ना। तो जब समान वस्तुओं को जोड़ा जाता है तो उसकी संख्या बढ़ जाती है। उसी प्रकार से जब भी नंबर करनी वाला रहेगा तो करनी को जोड़ने पर नंबर उसका क्या होगा? 2 गुना। से √5 है, √5 है, क्या गो? इधर एक, इधर भी एक, ये हो गया 2√5। ये देखिए √3 एक बार, इधर √3 कितना बार? 2 बार। तो 2 1 3 √3। ठीक है, यहाँ देखिए 4 और 3 कितना हो गया? 7। √7 तो ये है, लिख देंगे। यहाँ देखिए 3, यहाँ कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 3 1 4, √11। ये था आपका समान नंबर का करनी। क्या नंबर का करनी? समान नंबर का करनी। ठीक, तो आइए हम लोग अभी समान वाला पढ़ चुके हैं। अब जिसका वैल्यू अलग अलग हो, वो समान हो, क्या हो? वो समान वैल्यू हो, तो उसका कैसे करेंगे? तो इसमें देखिए क्या दोनों समान है? नहीं है। यहाँ पे आम और इमली की कहानी हो गया, दोनों अलग अलग ही रह जाएगा। तो जो है ना ये आपका, वही इसका आंसर हो जाएगा। सेम इसी को लिख देंगे, जैसे है वैसे ही लिख देना है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, इसका आंसर यही हो जाएगा, इसका आंसर यही हो जाएगा, और इसका आंसर यही हो जाएगा। ये था जोड़। क्या है ये? जोड़। आइए अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम लोग। अब हम लोग ध्यान देते हैं, अभी जोड़ बना रहे थे हम लोग, करनी का जोड़ कर रहे थे। अब करनी का घटाव करेंगे। क्या करेंगे? घटाव करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कितना √6 है? 3। इसमें एक। उस अगला जोड़ में क्या बताए थे कि जितना अगर समान नंबर है तो आगे आगे को जोड़ दो और पीछे वाला सेम लिख दो। इसकी आगे में 3 है, इसके आगे में कुछ नहीं तो 1 होगा। अब 3 में से 1 घट गया, कितना बचा? √6 से पीछे √6 बनेगा। ऐसा देखिए 4 है, इसके आगे 1 है, तो 4 में से 1 गया, 3 √5। कोई दिक्कत? इसमें देखिए 6 है, इसमें 2 है, तो 6 में से 2 चला गया, 4 √3। अभी दोनों का आप लोग बनाइए जल्दी से। आइए 2 ठो बनाने दिए थे आप लोगों को, बन चुका होगा सर। तो 4 में से 3 गया, कितना बचा? 1 को तो लिखा नहीं जाता है। चलिए 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2 √11। कोई दिक्कत? इसमें देखिए सर
अगला जो समझाए थे कि अगर समान राशि है तो घट कैसा हो गया, इसमें तो वो समान हो गया ना। तो जब वो समान आएगा तो क्या करेंगे आप, वो समान वाले को सेम रख देना है। वो समान वाला क्या होगा, जोड़ और घटाव में वो समान जो करनी होगा, जिसका मान बराबर नहीं होगा वो समान करनी, उसका वैल्यू सेम हो जाएगा। कोई दिक्कत? आइए, तो इसका वैल्यू यही हो जाएगा, इसका भी वैल्यू यही रह जाएगा, इसका भी वैल्यू यही रह जाएगा और इसका भी वैल्यू यही रह जाएगा। तो चलिए करनी का जोड़ और घटाव हो चुका है। अब आगे हम लोग करनी का गुना और भाग देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, अब हम लोग अभी तक जो भिन्न का करनी का जोड़ और घटाव पढ़े थे, अब करनी का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गुना। करनी का क्या पढ़ेंगे अब, गुना। देखिए, करनी के जोड़ में क्या होता था कि जो समान राशि होता था उन्हीं को आपस में जोड़ते थे, वो समान राशि को नहीं जोड़ते थे। लेकिन करनी में गुना की बात जब करेंगे तो गुना, समान राशि रहेगा फिर भी गुना होगा, वो समान राशि रहेगा फिर भी गुना होगा, लेकिन गुना का तरीका होगा, गुना का तरीका होगा। अगर समान राशि को गुना कर रहे हैं, समान राशि को गुना कर रहे हैं, मान लीजिए हमने किया √2 इंटू √2, तो ये हो गया √4, कितना हो गया, तो बाहर कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब है कि जो समान राशि है ना, इसको जो आपस में गुना करेंगे तो एगो 3 बाहर, एक नंबर क्या हो जाएगा बाहर। अब √5 को गुना करेंगे 5 बाहर, 5 कहाँ हो जाएगा बाहर, क्योंकि √5 रूट अंडर 25, और 25 किसका होता है सर, 5 का, इसलिए 5 बाहर ले लिए। कोई दिक्कत? अब इनका देखिए, अब आप कहेंगे सर यहाँ तो चलिए ठीक है, अब नंबर आगे आ रहा है, तो नंबर वाले का कैसे करेंगे सर, इसके आगे कितना है और इसके आगे, तो 2 का 2, आई दोनों समान है, देखो बाहर आ जाएगा, कितना वैल्यू होगा इसका, तो आगे वाला दोनों का आगे गुना कर लीजिएगा और फिर दोनों से को बाहर निकाल गुना कर दीजिएगा, तो हो गया आंसर। कोई दिक्कत? ये दोनों आप बनाइए तो पहले। आइए, 2 ठो दिए थे बनाने के लिए, कितना दिया बनाने के लिए 2, बन गया होगा, बन गया ना। आइए हम लोग देखते हैं, अब इसके आगे कितना है 4 और इसके आगे 4 दूना √5 में से क्या बाहर जाएगा 5, 8 पंचे, इसमें कितना है, इसमें कितना है, तो 6 दूना और यहाँ 7 में से को बराबर समान संख्या है ना, एक बाहर निकल जाएगा, तो चलिए 12 7 84। कोई दिक्कत? अब देखिए, ये तो समान वाला था, ये वो समान वाला है, तो कोई तकलीफ नहीं है। तो देखिए, जिस प्रकार से हम गुना किए थे उस प्रकार से इसको गुना करेंगे, बस आराम देखिए, वो समान राशि है तो रूट है तो रूट लगा दीजिएगा, 7 तिया 21 आंसर। अब देखिए, अब आप कहोगे सर ये तो चलिए ऐसा वाला रहेगा, तो ये हो गया, जिसके आगे नंबर रहेगा तब, इसके आगे देखो नंबर 2 है, इसके आगे 1, तो 2 एका रूट में 5 तिया आंसर बनेगा। सर बनाइए तो ये 3 ठो, आप 3 ठो बनाइए। देखिए बन गया होगा, आगे बढ़े। ये कितना है √7 और ये कितना है √5, तो आपस में रूट तो रहेगा ही, कितना होगा 7 बचे, यहाँ देखिए आगे 2 आगे 3 दूना रूट अंडर, इसको गुना कर लीजिए 4 तिया रूट अंडर 5 दूना, ये तो आपका करनी का गुना, ये क्या था करनी का गुना। अब हम लोग इसके बाद लेते हैं भाग, क्या लेंगे अब भाग। आइए अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम करने वाले करनी का भाग, करनी का भाग। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर कितना नंबर है और इसके अंदर 2 से पढ़ेंगे 8 कितना बार में, तो रूट अंडर 4, इसका वर्गमूल कितना बार आएगा 2, इसका वर्गमूल कितना बार आएगा 2। यहाँ देखिए √5 से √5 कटा कितना बार में 3 को पढ़िए 12 कितना बार में आता है 4 बार में, बाहर कितना आ जाएगा 2,
देखिए रूट थ्री से रूट थ्री कट जाएगा, रूट थ्री से रूट थ्री कट जाएगा, बचेगा क्या 4। 20 से ही कटेगा जी? नहीं ना, 20 से कटेगा नहीं ना। तो आपको करना क्या है, ये कितना 8 ना, तो 8 रूट अंडर 5 भागा 20 का टुकड़ा कर दीजिए, 2 दूना 4 पंचे 20, तो 8 रूट अंडर 5 भागा 2 से 2 बढ़ जाएगा, बचेगा क्या 5। ये 5 से 5 क्लियर, ऐसे ही कितना 4 आंसर हो गया 4। इसका कितना हो गया आंसर 4 हो गया। कोई दिक्कत? तो एक तो हम दे रहे हैं बनाने के लिए, यहाँ पे इसको बना के बताइए। तो 6 रूट अंडर 3 भागा 2 रूट अंडर 3, सॉल्व कीजिए जल्दी से इसको। देखिए एक सवाल दिया बनाने के लिए आप लोगों को, तो क्या देखिए रूट थ्री सम है, क्लियर हो जाएगा। और 2 से 6 कितने बार में आंसर, इसी को कहते हैं करनी का भाग। क्या कहेंगे इसको? करनी का भाग। तो करनी का जोड़, घटाव, गुना, भाग, 4 चीज पढ़ा दिया आप लोगों को। करनी खत्म यहाँ से। करनी किसे कहते हैं? अब देखिए होता है करनी का टुकड़ा तोड़ना, करनी का गुणनखंड तोड़ना। कैसे हम लोग उसका टुकड़ा तोड़ेंगे, तो अब उस चीजों पे हम लोग ध्यान देंगे। तो चलिए ध्यान देना है सबको। अब जो करनी है ना, करनी का सवाल है, इसका टुकड़ा तोड़ेंगे हम लोग। क्या करेंगे? टुकड़ा। अभाज्य गुणनखंड तोड़े हैं, अभाज्य गुणनखंड संख्या का पढ़े हैं ना आप, उसी प्रकार से इसका भी करना है। 20 है, 2 से कटेगा कितना बार में 10, 20 को आप 2 से कटाइएगा 10 बार में, फिर 2 से कटाइएगा 5 बार में, हो गया टुकड़ा। तो 2 गुना 5। तो करनी से क्या होता है, किसी भी नंबर जो करनी में होगा उसको बाहर कैसे करेंगे, तो डबल डिजिट में से एक डिजिट बाहर, 2 नंबर में से एक नंबर बाहर। यहाँ जोड़ा लग रहा है, जोड़ा में से एगो बाहर कर लो, अंदर में क्या बच गया सर √5, ये इसका क्या हो गया आंसर। तो बाकी का बनेगा, यस या नो? तो बनाइए। आइए अब √24 का कर लेते हैं। √24 पहले 24 का टुकड़ा तोड़ लेते हैं। 2 से 12, 2 से छोड़ 2 से 3, तो क्या आया सर 3 को 2 और एगो 3, एक ही जोड़ा मिल रहा है यहाँ पे, तो सिर्फ बाहर करेंगे। अंदर में क्या बच गया 3 दूना 6, कोई दिक्कत? 32 का देखना है। 2 से करेंगे 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, कितना 2 5 गो। देखिए अब आप जोड़ा बनाइए, कितना जोड़ा 2 जोड़ा, यहाँ से 1 2 बार आएगा, यहाँ से 1 2 बार आएगा, 2 दूना 4 √2। यहाँ देखिए 48 का करेंगे, किसका करेंगे 48 का। 2 से करेंगे 24, 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3, 1 2 3 4 एगो 3। अब आप देखिए जोड़ा बनाने का प्रयास कीजिए, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, 1 2 और 1 2 बाहर आएगा, बच्चे के अंदर में क्या 3, 2 दूना √3। आंसर 72 का तोड़ेंगे, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 गुना 3। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखो जोड़ा यहाँ पे है, एगो 2 बार आएगा, एगो 3 बार आएगा, अंदर में क्या बच गया सिर्फ √2, 3 दूना 6 √2। आंसर, कोई दिक्कत?